इनके समय में होता है तो कार्रवाई ना होता है और प्रोत्साहन होता है। और जो प्रभावित है उसी को ये लोग जेल भेजते हैं और तो उसी पर। संसद में घुस जाइएगा। तो संसद में घुस चुके हैं, संसद में थोड़े घुस सकते हैं। आप सुनोगे नहीं तो संसद तो जनता बनाएंगे ना। इसको शॉर्ट में कहूं, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सिफारिश बंद हो गई। तो कांग्रेस में एक छोटी सी गलती हुई तो नैतिकता के आधार पर पवन बंसल जो रेल मंत्री थे इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था। पूरे देश में आप लोग इसी मुद्दे को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। अब खबर हुआ कि भाई पटना में भी राहुल गांधी आएंगे, लेकिन अचानक से कार्यक्रम है कैंसिल हो गया। तो ये स्पष्ट है कि भगवा कलर आरएसएस से जुड़ा हुआ कलर है और ये विद्या मंदिर जो चलते हैं इनके, वहाँ पे आरएसएस के शाखाएं भी चलती है। तो ये पूरे बिहार में जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लगे हुए हैं, इसको जबरन इन्होंने जो है सरस्वती विद्या मंदिर जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है, उसके लिए उन्होंने पूरी बिहार में निर्धारित कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआती दिन ही हंगामेदार रहा है। ये सत्र काफी छोटा है, 4 दिनों का ही है, लेकिन बहुत सारे बिलों की चर्चाएं इसमें की जा रही हैं कि वंदे मातरम बिल को लेकर भी चर्चा है। लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, बिहार विधानसभा में हंगामा होने लगा। नीट वाले मामले को लेकर विपक्ष के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ राजेश राम जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, नीट के मामले को लेकर प्रदर्शन बिहार में एक तो जंतर मंतर पर हो रहा है, वहां संसद तक कुछ लोग पहुंच गए और अब बिहार में भी उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो मतलब इस मुद्दे को मतलब पूरी तरीके से आप लोग कैप्चर करने के मूड में हैं, बजाने के मूड में हैं। देखिए, ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और लगभग अब तक नीट पेपर के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में 150 लगभग बार पेपर लीक हो चुके हैं और इसके तहत अभी 7.5 मतलब 7.5 करोड़ छात्रों के परिवार इससे प्रभावित। उसके अतिरिक्त लगभग आपको यहाँ पे 9 करोड़ परीक्षार्थी इसमें भाग लेते हैं सालाना, जिसमें 6 लाख नौकरियों के लिए संघर्ष करते हैं। और इतना संघर्ष के बाद जब वो औसतन बच्चे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं और उस मेहनत का प्रतिफल क्या मिलता है, नीट पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक, क्लैट का पेपर लीक। ठीक है, आपके समय में ठीक है। तो आपके समय में होता था तो कार्रवाई भी होता था, इनके समय में होता है तो कार्रवाई ना होता है और प्रोत्साहन होता है। और जो प्रभावित है उसी को ये लोग जेल भेज देते हैं और उसी पर। संसद में घुस जाइएगा। तो संसद में घुस चुके हैं, संसद में थोड़े घुस सकते हैं। आप सुनोगे नहीं तो संसद तो जनता बनाएंगे ना। कौन बनाया? संसद में बनाए हो, संसद में यदि कोई सुने ही नहीं, उनकी प्रधानमंत्री उसकी चर्चा भी नहीं करें, चर्चा के पहले संसद छोड़ के बाहर चले जाएं, तो छात्र तो अपना बात कहेंगे ना। कहाँ जाएंगे छात्र बात करें? आप जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी इस्तीफा नहीं दे रहे हो, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहे। आपने कहा कांग्रेस के बाद, तो कांग्रेस में एक छोटी सी गलती हुई थी तो नैतिकता के आधार पर पवन बंसल जो रेल मंत्री थे इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? कौन सी बात है? आप दे दो इस्तीफा, आपकी जय जय होगी, जनता आपको धन्यवाद देगी। लेकिन स्पष्ट जंतर मंतर पर राजनीति हो रही है। भाई, राजनीति तो आप कर रहे हो। आप कह दो कि लोकसभा विधानसभा का गठन बिजनेस के लिए हुआ है, राजनीति के लिए हुआ। और राजनीति, जब तक ले राजनीति नहीं होगी तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा?
लोकतंत्र का अखाड़ा बन गया है ना, कोई भी आंदोलन होता है तो विपक्ष आप लोग हाईजैक कर लेते हैं। वो छात्रों का आंदोलन, आंदोलन आंदोलन करना असंवैधानिक है क्या? ये हमें संविधान ने अधिकार दिया। छात्रों का ना आंदोलन, नहीं, छात्र आंदोलन अपने यूनिवर्सिटी में नहीं करते हैं अपनी मांगों के लेकर के। ये मौलिक अधिकार है, भूख अनशन। और जनता पार्टी के साथ हैं आप लोग। ये जो आंदोलन है, आंदोलन के कई रूप हैं। अब आंदोलन में पहले के समय में हमारे इंदिरा गांधी जी खुद जो है सोनम बागचू के फादर को जाकर के उन्होंने अनशन तोड़वाया। क्या है प्रधानमंत्री को जाकर के तोड़वा देना चाहिए। तोड़वाते थे भाई, पहले 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 रामदेव बाबा, अन्ना हजारे, याद है ना? अरे भाई, तोड़वाए नहीं थे, लेकिन हम लोग गर्दन दबा के भगा नहीं न दिए थे, लाठी मार के भगा नहीं न दिए थे। आंदोलन कर रहे हैं, सत्ता तो मेरी थी। आगे तो वो हमारे खिलाफ भी थी, तो हमारे खिलाफ थी तो हम लोगों ने तो भाग गए थे ना। जो है अब रामदेव बाबा के कहानी यहाँ क्यों ला रहे हैं आप सोनम बागचू को रामदेव बाबा से तुलना क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी भी तो नहीं ना गए सोनम वांगचुक से मिलने। समय के हमारे पवन खेड़ा जी नहीं गए? पवन खेड़ा जी तो गए। पूरे देश में आप लोग इसी मुद्दे को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। अब खबर हुआ कि भाई पटना में भी राहुल गांधी आएंगे, लेकिन अचानक से कार्यक्रम कैंसिल हो गया। देखिए, आप लोग जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चलाते हो, आने वाला समय इंतजार कीजिए और ये सब बातों की जवाब हम लोग पुख्ता तरीके, राहुल गांधी पटना आएंगे, पुख्ता तरीका से देंगे। इस विषय को लेकर के हम लोग अपना अपना हिसाब से इंटरनली तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि राहुल गांधी जी आएंगे मीडिया में, वो हमको पता है, ठीक है, अभी मीडिया में डिस्कस करना उचित नहीं। आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्म अभी नहीं बता। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोग्राम टली है। अब इसमें फिर अलग से कब आएंगे नहीं आएंगे वो अलग विषय, डिटेल। ये जो है सारा तैयारियां अभी देखिए, आज हम लोग किसी की। ठीक है, एक अंतिम सवाल मेरा है, छोटा सवाल है कि भगवाकरण को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि आदर्श विद्यालय के नाम पर भाजपा और एनडीए ने जो स्कूल बनाए हैं उसका कलर भगवा कर दिया है, नाम बदल दिया है सरस्वती विद्या मंदिर। तो देखिए, अभी हमारे पूर्वजों ने एक जीता जागता उदाहरण है कि मधेपुरा में हमारे पूर्वज, कांग्रेस परिवार के पूर्वज, रास बिहारी कॉलेज के नाम से वो उसकी स्थापना करवाएं। अभी वो सरकारीकरण हुआ। जस्ट अभी फोन आपके बात करने के पहले फोन आया वहाँ से कि सर वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर के नाम दाग दी गई है और उसको भगवा कलर से कलर कर दी गई है। तो ये स्पष्ट है कि भगवा कलर आरएसएस से जुड़ा हुआ कलर है और ये विद्या मंदिर जो चलते हैं इनके, वहाँ पे आरएसएस के शाखाएं भी चलती है। तो ये पूरे बिहार में जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लगे हुए हैं, इसको जबरन इन्होंने जो है सरस्वती विद्या मंदिर जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है, उसके लिए उन्होंने पूरी बिहार में निर्धारित कर दिया है। ठीक है, संगठन सृजन अभियान के बारे में बहुत तरह का सवाल उठ रहा है कि भाई पैसा लिया जा रहा है, अनाप शनाप जो है वो हो रहा है, बढ़िया संगठन नहीं बन पा रहा है। कुछ लोगों ने, एक बैठक भी हुई, उसमें कहा गया कि संगठन सृजन में जो लोग जोड़े जा रहे हैं उसमें 50% लोग भी का बैठक नहीं करा पाएंगे। मतलब खूब धांधली हो रहा है, इसको लेकर चर्चाएं हैं, क्या कहें? इसको शॉर्ट में कहूं, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सिफारिश बंद हो गई। वो, यदि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं एक पॉकेट से उपाध्यक्ष बनाता था अपने चाहेते को। मैं यदि प्रदेश अध्यक्ष हूं तो अपने चाहेते को मनचाहा, जिसको चाहा उसको मैंने पद दे देता था। और अब ये परिस्थिति है कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं भी सिफारिश नहीं करता। एज ए प्रदेश अध्यक्ष जो है
हमारा सबसे पहले तो मैं उसको लागू किया हूं जिसमें हम खुद सिफारिश नहीं कर पाएंगे। आप खुद सिफारिश नहीं कर पाएंगे, आपका भी नहीं, पैरवी पैरवी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले पैरवी तो होता था। इसमें जो लोग पैसे की बात कर रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति 4 कंडीशन पर वो बन रहा है। पहला कंडीशन कि आपको यदि हम बनाना चाहते हैं तो आपका मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा कि 4 OTP आपके मोबाइल में आएगा, तो वो 4 OTP हमें मिलना चाहिए, हम यदि बना रहे हैं तो। इसके बाद आपका वोटर ID नंबर चाहिए, EPIC नंबर। इसके बाद आपका सेल्फी जरूरी है, तो आप सेल्फी जब लेंगे, सबमिट करेंगे, तब ये प्रोसेस होकर के OTP आएगा। बैठक तो, नहीं जरूरी है। तो बैठक हम ट्रेनिंग देंगे, बैठक तो हम रोज कर रहे हैं, कल परसों भी किए हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कोई लोग किसी 3000 लोगों को कोई आदमी जोड़ दिया उपाध्यक्ष पद के लिए, तो वो 3000 का बैठक संभव है, मतलब करा पाएगा? भाई दरोगा के परीक्षा के लिए ग्रेजुएट नहीं हो गए। देखिए यहाँ स्पष्ट है कि ये पंजा छाप। पैसे का क्या हो रहा है जो पैसा लिया जा रहा है? पैसा क्या है, ये सृजन साथी अभियान के तहत 4 को समर्थन लेना है, उनको समर्थन लेके करना है। समर्थन जो दे रहे हैं वो हो रहे हैं। पैसा स्टेट कमेटी के पास जाएगा कि सेंट्रल के पास? देखिए ये पैसा AICC के प्रोटोकॉल से आता है। AICC सभी तरह का जो भी होता है, पहले भी सदस्यता अभियान चलेगा, उसके बाद वो सब AICC का हिस्सा है। मैं आपका रहे कि मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सृजन साथी में। कब तक कमेटी बना लेंगे? अभी हमारा प्रखंड का ट्रेनिंग चल रहा है, प्रखंड अध्यक्षों का। कल परसों तक जो है 381 प्रखंड अध्यक्ष ऑलरेडी हो गए। कमेटी कब तक बनेगी बिहार की कमेटी इसी प्रोसेस से जल्दी चिंता। चलिए, तो इसी का प्रोसेस से कमेटी जल्दी बन जाएगा। देखिए, संगठन सृजन अभियान जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के बात लोग, कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं। बैठक में भी बातचीत उठी थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उसी अभियान के तहत जल्द से जल्द हम लोग संगठन का जो कमेटी है वो बना देंगे। फिलहाल स्टूडियो में इतने ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।